आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर बाय यूजिंग आईओस। हम लोग ने पिछले वाला में यूटिल का यूज किए पैकेज का, अब हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं आईओस पैकेज का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं आईओस पैकेज कैसे काम करता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो अब हम लोग कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आईओस जो पैकेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं जावा का यूनिवर्सल पैकेज कहा जाता है, क्योंकि ये जावा के 1.3 के बाद जितने भी वर्जन हैं सारे वर्जन सपोर्ट करता है। लेकिन स्कैनर्स जो हम लोग यूटिल का पैकेज है ये जावा 1.5 के बाद यानी 1.4 में 1.5 तक ये सपोर्ट नहीं करता है। 1.6 ऑनवर्ड्स ये सपोर्ट करने का काम करता है। तो जावा का सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल कमांड को देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, और ये हम लोग यहाँ पर सबसे प्रीवियस कमांड कहा जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो इसमें थोड़ा लिखना हम लोग के लिए डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि ज़्यादा हम लोग पैकेज का क्लास का नाम लिखना पड़ता है, और स्कैनर आज लेटेस्ट आया है तो हम लोग आसानी से उसका यूज करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है? एक क्लास का नाम है। रीड क्या है? एक ऑब्जेक्ट का नाम है, वहाँ पर हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। न्यू क्या है? जैसे कि हम लोग प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यू जो ऑपरेटर है। इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है? ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, और सिस्टम डॉट इन क्या है? एक पैरामीटर है। बफर रीडर क्या है? एक क्लास का नाम है। इन क्या है? ऑब्जेक्ट है जो हम लोग नाम रखे हैं। इक्वल टू न्यू, न्यू इज ऑपरेटर, और बफर रीडर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है। और रीड क्या है? ऑब्जेक्ट है। कौन से क्लास का? इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। यानी जो इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करने का काम करेंगे उसी का पैरामीटर हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। और आजकल बच्चों हम लोग उसका लिखने का एक टेक्निक हम लोग ये है, बफर रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर रीडर इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। यानी इसी क्लास को, यानी ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है इसी को हम लोग यहाँ पर एज ए पैरामीटर के फॉर्म में हम लोग पास करते हैं। दैट इज द लेस ट्रेंडी। ये ट्रेंड चला हुआ है लिखने का, सेम काम है बट लिखने का आजकल हम लोग यही यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कैरेक्टर हम लोग इनपुट कैसे करते हैं, रोल नंबर कैसे करते हैं हम लोग, यानी हम लोग इंटीजर वैल्यू को कैसे लेते हैं, हम लोग फ्लोट वैल्यू को कैसे लेते हैं, हम लोग डबल वैल्यू को कैसे लेते हैं, और स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे हम लोग लेने का काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग चलो देखने का काम करते हैं। तो ये हम लोग का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आईओस पैकेज का यूज करेंगे, और इसमें एक एक्सेप्शन जनरेट होता है, इसीलिए हम लोग थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन मैन के साथ लिखना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। तो चलो बच्चों हम लोग अब एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, इसका प्रैक्टिकली हम लोग यूज करके देखते हैं। तो चले हम लोग नोटपैड पर आए। अब चलो हम लोग यहाँ पर एक नया पेज ले लिए, अब इस पर हम लोग प्रोग्राम को लिखने का काम करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनपुट जावा डॉट आईओ। आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। अब हम लोग लिखेंगे क्लास ABC6। चलो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ABC6 डॉट जावा। देन हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब चलो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग args, उसके बाद हम लोग लिखेंगे थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है, और इसका डिटेल हम लोग जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे उस समय हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पर सिंपल जानो कि ये सिंटैक्स है थ्रू इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन लिखने का, क्योंकि ये एक चैप्टर का नाम है, उसके लिए डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर। बच्चों जैसे हम लिखें वैसे लिखोगे, आई कैपिटल, स्ट्रीम का एस कैपिटल, आर रीडर का आर कैपिटल। इसमें हम लोग ये प्री डिफाइंड क्लास है, इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड। अब रीड की जगह पर हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं। इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और फिर हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ले लिया हम लोग ने, BUFFERD बफर्ड रीडर
इन इक्वल टू न्यू बफर्ड और बफर्ड रीडर, और जो ऊपर में हम लोग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो यहाँ पर हम लोग पैरामीटर के फॉर्म में हम लोग पास करेंगे। और आजकल जो हम लोग ट्रेंड लिखते हैं बफर्ड रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ये हम लोग लिखें, ये लिखें या ऊपर वाला लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलो बच्चों हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, केयर ग्रेड इंट रोल फ्लोट परसेंटेज डबल मार्क्स और स्ट्रिंग नेम। तो ये हम लोग ने यूजर से हम लोग ने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया जिसमें यूजर से हम लोग इनपुट लेने का काम करेंगे। तो अब चलो हम लोग लेते हैं बारी बारी करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर रोल नंबर। अब यहां पर रोल इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इन डॉट रीड लाइन। अब चलो हम लोग इसको जानते हैं। व्हाट इज द इंटीजर? इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और इंटीजर का आई कैपिटल होगा। पार्से इंट क्या है? ये फंक्शन है, दे आर द टेकिंग इनपुट फ्रॉम द, ये हम लोग यहाँ पर पार्से इंट एक फंक्शन है। और इन डॉट रीड लाइन यानी हम लोग जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो एक इन क्या है? ऑब्जेक्ट है, और रीड लाइन एक फंक्शंस का नाम है और इसका काम है दे आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर इन अ स्ट्रिंग मोड। ये यूजर से स्ट्रिंग मोड में इनपुट लेने का काम करता है। पार्से इंट इज अ फंक्शंस नेम, दे आर द कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। ये स्ट्रिंग से लेकर इंटीजर में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इंटीजर क्या है? एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फंक्शंस को कॉल करने का काम करते हैं। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि अब यहां पर जावा में ये मैन्युअली हम लोग खुद से कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, और इसके पहले हम लोग स्कैनर में करते थे, वहां पर वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट करके हमारे सामने रिटर्न करता था, और यहाँ पर हम लोग को मैनुअल वे में हम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रहा है। तो ये हम लोग ने देखा बच्चों। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर परसेंटेज PER इक्वल टू, अब परसेंटेज का हम लोग डेटा टाइप क्या लिए हैं? फ्लोट लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्लोट डॉट पार्से फ्लोट इन डॉट रीड लाइन एल कैपिटल। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर भी फ्लोट क्या है? एक ऑब्जेक्ट का नाम है। पार्से फ्लोट क्या है? एक फंक्शंस है। और इन डॉट रीड लाइन क्या है? रीड लाइन क्या है? ये हमारा फंक्शंस है। और इन क्या है? जो कि ऑलरेडी हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट का नाम है। तो यहां पर भी हम लोग स्ट्रिंग के मोड में लिए बच्चों, और उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए? फ्लोट में कन्वर्ट करने का काम कर लिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर मार्क्स। तो मार्क्स हम लोग किस में लिए हैं? डबल में। मार्क्स इक्वल टू डबल डॉट पार्से डबल इन डॉट रीड लाइन। तो अब चलो हम लोग ने यहाँ पर ले लिया, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर नेम, हम लोग नेम इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग मोड में ले रहे हैं, इन डॉट रीड लाइन। तो अब इसको तो हम लोग को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है,
अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर ग्रेड, ग्रेड लेने का काम कर रहे हैं हम लोग, ग्रेड इक्वल टू, अब यहाँ पर टाइप कास्टिंग हम लोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं यूजर से वो स्ट्रिंग मोड में है, तो स्ट्रिंग को हम लोग कैरेक्टर में हम लोग काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन डॉट ओनली हम लोग लिखेंगे रीड, नॉट लाइन, ओनली रीड। अब चलो बच्चों हम लोग देखते हैं, इसको प्रिंट करने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर एक लकीर खींच लेते हैं अच्छा दिखने के लिए। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन हम लोग अब यहाँ पर नेम को प्रिंट कराएंगे प्लस नेम, और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस क्या करता है, कंकेटिंग करने का काम करता है। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं रोल प्लस रोल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मार्क्स प्लस मार्क्स। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन परसेंटेज प्लस परसेंटेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन हम लोग ग्रेड प्लस ग्रेड। तो ये यूजर से हम लोग इनपुट ले लिया और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करने का काम करते हैं। तो चलो बच्चों इसको हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर हम लोग रन करने का काम करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखे जावा सी abc6 डॉट जावा जावा abc6। चलो इंटर रोल नंबर 101 हम लोग लिए, नेम इज राम, हम लोग गलती कर दिए 101, परसेंटेज इज 78.14, मार्क्स हम लोग ने लिया, इंटर नेम इज राम और इंटर ग्रेड इज यू। तो ये देखो नाम इज राम, रोल नंबर 101, मार्क्स हम लोग ने लिया, परसेंटेज लिया और ग्रेड लिया। तो इस प्रोग्राम में हम लोग ने ये देखा कि कैसे यूजर से हम लोग यहाँ पर लेने का काम किए और उसको कैसे प्रिंट करने का काम किए, इसके बारे में हम लोग ने समझा, देखा और जाना। और बच्चों अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।